अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं पलविशा और आपको हादी की कंपनी प्रोफाइल सीरीज़ में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम साहब। सर, वेलकम टू द शो। हम बात करते हैं इस कंपनी प्रोफाइल सीरीज़ में बेसिकली कंपनीज़ की जिनकी हम लीगल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो किस तरह बनी, कौन फाउंडिंग मेम्बर्स थे, उन कंपनीज़ में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, उनके प्रोफेशंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। आज हम बात करेंगे जैज़ की। इससे पहले हमने बात की सेम अटायर में, हमने बात की यूफोन की, तो अभी हम बात करेंगे जैज़ की, जिसको पहले मोबिलिंग भी कहा जाता था। सो सबसे पहले सर बताएं, आप सलाम कह सकते हैं। ऑलराइट, तो आप हम बताएं कि जैज़ के बारे में आपको क्या नॉलेज है, आप क्या जानते हैं जैज़ इदारे के बारे में, और हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप जैज़ को देखें तो इसका पहले, जैसे आपने बताया कि मोबिलिंग नाम था, तो इसका आगाज़ जो है वो 1994 में दो इदारों ने मिलकर किया था। पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करवाया था। उसमें एक फैमिली जो थी वो KPK से उनका ताल्लुक था, बड़ी मशहूर पॉलिटिकल फैमिली है, और उनका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। सैफ ग्रुप के नाम से ये लकीफ मरबत का आप कह सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे गुलाम इसहाक खान, वो इन्हीं के रिलेटिव थे। आप कह सकते हैं कि इस एक ग्रुप में, इसमें इनका रियल एस्टेट में काम नजर आता है, एनर्जी सेक्टर में नजर आता है, फर्टिलाइजर में नजर आता है, सीमेंट सेक्टर में नजर आता है। तो इन्होंने जब इसको रजिस्टर करवाया था, एक दूसरी कंपनी जो थी वो मोटरोला की थी। शायद आपको पता हो, मोटरोला पाकिस्तान जिसका फ्लिप फोन आता होता था, वो बहुत स्मॉल फोन होता था, हेलो मोटो करके उनके एड्स आते होते थे। एग्जैक्टली, जब शुरू में था तो आपको पता है पहले फोन के साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे, फिर उसको उन्होंने छोटा करने की कोशिश की थी, लेकिन स्लोली जो है वो छोटे वाला साइज खत्म हो गया। दोबारा आपको पता है आपको बड़े हैवी साइज के फोन नजर आते हैं। एग्जैक्टली, तो उन्होंने इसके मोटरोला जो थी वो एक अमेरिकन कंपनी थी बेसिकली, लेकिन बाद में मोटरोला जो है वो आप कह लें कि वो बहुत ज्यादा लॉसेस हुए उसको, और उसको एक चाइनीज कंपनी है अपने लिनोवो के नाम से, मेरे पास उसका लैपटॉप उन्होंने उसको खरीद लिया था। तो अब आते हैं दूसरी तरफ, जब इस कंपनी को, तो इस कंपनी को अगर हम देखें तो स्लोली इसमें 5-6 कंपनीज इन्वॉल्व रही। जैसे पहले मोटरोला कंपनी थी जो कि अमेरिकन कंपनी थी, वहां से मोटरोला तो चाइना चली गई, लेकिन दरमियान में ये हुआ कि जो एक इजिप्शियन कंपनी थी ओरेस्कॉम के नाम से, उन्होंने फिर इसमें इन्वेस्ट किया और उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे। फिर बाद में जो सैफ ग्रुप थे उन्होंने अपने सारे शेयर्स बेच दिए। फिर उसके बाद जो ओरेस्कॉम है उसके एक रशियन कंपनी है विम्पेल के नाम से, विम्पेल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, विम्पेल कॉम कह सकते हैं आप, उन्होंने इसको खरीदा। वहां से अब आप कह सकते हैं कि ये एक रशियन कंपनी थी। ऑलराइट, अब ये कंपनी जो है उसका नया नाम आप कह लें वीऑन के नाम से, वीऑन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, वीऑन लिमिटेड के नाम से, ये आप कह लें नेस्टिक जो एक अमेरिकन आप कह लें स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, वहां पे भी रजिस्टर्ड है, और यूरोनेक्स्ट के नाम से जो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है वहां भी ये रजिस्टर्ड हैं। तो आप कह सकते हैं कि 4-5 कंपनियों के हाथ से दरमियान में इन्होंने फिर वो मोबिलिंग से, उसके बाद इन्होंने भारत को भी खरीद लिया इस कंपनी ने। तो अब ये जैज़ के नाम से आप कह सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से ये इसका नया नाम जैज़ है। So basically it's owned by a Russian company at the moment. जो रशियन ओरिजिन है आप कह सकते हैं। इसका हेड ऑफिस जो है वो नीदरलैंड्स में है। और आपको मैं बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की जो PTA की वेबसाइट है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर इनके पास है, जो कि 69 मिलियन है। और पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? मुझे लगता है 220। सो बेसिकली उसमें से आप कह लें 69, टोटल कोई 180 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको नजर आते हैं। लेकिन हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि बाद लोगों के पास 2-2, 3-3 सिम्स होती हैं, अगरचे मेरे पास एक ही सिम है, और वो वैसे जैज़ की इंटरेस्टिंगली मैंने इसको 2004 में मैंने परचेज किया था। ऑलराइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आई थिंक अभी आप बात कर रहे हैं तो मुझे ख्याल आया कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कब बनी, उसके ओनर्स कौन हैं, नेशनल है, लोकल है, इंटरनेशनल है। सो आई थिंक ये वीडियोस जो हैं दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर एक्चुअली अप्लाइंग इन दीज कंपनीज, और वो हमारी वीडियो देखें और उसके बाद दे विल हैव अ मच बेटर आइडिया ऑफ व्हाट दे आर गोइंग फॉर। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे जॉब सीकर्स हैं बेसिकली, उनके लिए किस तरह फ़ायदेमंद हो सकती है? देखिए, जैसा कि हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो वहाँ आप कैसे मैच मेकिंग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब तक आप जब जान लेंगे तो फिर आप अलाइन कर सकते हैं अपने आप को, अपने स्किल सेट को, अपनी डिग्री को, अपनी पसंद और नापसंद को। आपको लगता है कई दफ़ा देखे ना, जैसे कम्युनिकेशन का काम है तो हमें इसमें लगता है कि ये इटसेल्फ कम्युनिकेशन का ही काम है, जो
फोन की जब हम बात करते हैं definitely. तो, लेकिन बताए उसमें इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स भी हैं, एचआर के डिपार्टमेंट्स भी हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स भी हैं, ऑपरेशंस भी हैं, सपोर्ट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो वो लोग फिर उस हिसाब से अलाइन कर सकते हैं अपने स्किल सेट को, अपनी डिग्री को, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक देख सकते हैं कि कहाँ वो फिट इन कर सकते हैं अपने आप को। ऑलराइट, तो इस यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, जो शोबे बेसिकली हम जिनको कह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं इस इदारे में? जैसे कि हम बताते आ रहे हैं, हमने आपको पता है इससे पहले 2-3 कंपनीज जो है कम्युनिकेशन की, हम 2 कर चुके हैं। हमने उसका किया था टेलीनॉर का जिक्र किया था, फिर हमने यूफोन का किया है, आज हम गैस का कर रहे हैं, फिर हम जोंग का भी करेंगे। तो उसमें बज़ाहिर सब डिपार्टमेंट्स एक जैसे ही हैं इस सेक्टर के अंदर, जिसमें अगर मैं आपके सामने एक लिस्ट जो है, अगर आप मुझे इजाजत दे दें पढ़ने की। जी जी बिल्कुल इजाजत है। तो हमें यहाँ पे अगर मैं गैस का देख रहा हूँ, इसमें भी वही सपोर्ट का फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि कंपनी आपको पता है रेवेन्यू जनरेट करना, तो आपके पास सेल्स का डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो सारा देखते हैं। देखिए अगर आपका सिग्नल नहीं आ रहा तो दायरा कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला उसको देख रहा होगा। अब कहते हैं ना कि मेरे सिग्नल वीक हो रहे हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, या आपके पास अगर वो उनकी डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी देती है तो वो भी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर बिजनेस डेवलपमेंट है जो मैक्सिमाइज कर रहा होता है, जो अपने एजेंट्स हैं उनके, फ्रेंचाइजी हैं उनके। फिर यहाँ इंटरेस्टिंगली जैज़ में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी नजर आता है, जो कि बाकी यूनिट्स में मुझे दूसरे इदारों में नजर नहीं आया। जब मैं लिंक्डइन पे देख रहा था, मैं ये डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन हम उनकी वेबसाइट से या लिंक्डइन से ले रहे होते हैं, क्योंकि ये जो सेग्रीगेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो लिंक्डइन पे ही अवेलेबल होती है। इसी में एक और चीज जो नजर आती है वो मिलिट्री एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के लोग भी नजर आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें देख रहे होते हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, फिर मार्केटिंग के लोग नजर आते हैं, फाइनेंस के लोग हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं, एडमिन में हैं, अकाउंटिंग में हैं, और ग्रोथ, इनकी ग्रोथ जो है हम जब देखते हैं तो पिछले 2 साल में जो स्टाफ है वो 9% ग्रो किया है उसने। मतलब अगर 200 लोग थे तो अब आप कह सकती हैं कि वहाँ मेरे 18 होने चाहिए, 218, अगर हम 9% ग्रोथ उस तरह से। मुझसे मैथ्स के बारे में बात ना करें, चलिए ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपने बता दिया। अब इसमें जो प्रोफेशंस है, बिकॉज आपने कुछ डिफरेंट उनकी भी बात की, डिपार्टमेंट्स की बात की जो बाकी कंपनीज में नहीं है, तो कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जिनके जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पास जो डिग्री है बेसिकली, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? इंटरेस्टिंगली वही, जैसे इसमें हम देखें तो मेजॉरिटी जो यहाँ वो हमें मार्केटिंग के लोग नजर आते हैं सबसे ज्यादा जैज़ में, और उसकी समझ भी आती है। देखें कि अगर आप देखें कि इनके मार्केटिंग सबसे बड़ी है तो इनके सब्सक्राइबर भी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, बास कंपनीज के मुकाबले में तो वो डबल है। बिल्कुल। तो उसमें मार्केटिंग सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर्स के लोग जरा रिलेटिवली उससे कम है, मतलब मार्केटिंग में ओवर 900 लोग नजर आते हैं, कंप्यूटर्स में कोई 850 हैं। हमें फिर कॉमर्स का आप कह लें, जैसे बैच जो बीकॉम वगैरह जो इस तरह की जो डिग्रीज हैं, या ई कॉमर्स के लोग हो सकता है उसमें हो, तो ये 400 वो लोग नजर आते हैं। फिर फिजिकल साइंसेस के, जैसे फिजिक्स के या इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उस तरह के लोग नजर आते हैं, कुछ 300 के करीब वो लोग हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में लोग नजर आते हैं, फाइनेंस में लोग नजर आते हैं, इकोनॉमिक्स में लोग नजर आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नजर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और अकाउंट्स में। ये मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी डिसिप्लिन है। कुछ एक आधा डिपार्टमेंट ऐसा हमें कुछ लोग नजर आते हैं जो अदर्स की कैटेगरी में है, डेफिनेटली वो भी किसी न किसी डिपार्टमेंट से होंगे। तो ये सारी डिग्रीज हमें नजर आती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट्स हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि इनके ही जो ग्रेजुएट्स हैं वो आने चाहिए, इज़ दैट द केस हियर, या फिर यहाँ पर हमारे पास वेरी करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन है थोड़ी बहुत? मजे की बात यही है परवशा, अगर आप ये देखें कि जितने प्रोफाइल, एक बहुत कॉमन परसेप्शन है यहाँ, हो सकता है वो लोग बाहर, पाकिस्तान के बाहर जॉब्स देख रहे हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बहुत महंगी कंसीडर होती हैं और लोगों को समझता है कि अगर वो वहाँ अप्लाई कर रहे होंगे कुछ सर्टन यूनिवर्सिटीज के लोग, तो कुछ सर्टन यूनिवर्सिटीज के लोगों के लिए शायद वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। हम जब से हम प्रोफाइल्स कर रहे हैं हमें ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। यही केस अगर गैस के केस में हम देखें तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग हमें नजर आते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के लोग नजर आते हैं, नेस्ट के लोग नजर आते हैं, इंटरेस्टिंगली अगेन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लोग नजर आते हैं। यहाँ हमें लम्स के 121 प्रोफाइल्स हमें नजर आते हैं इसके ऊपर। कॉमसेट्स के लोग हैं, बहाउद्दीन ज़िया यूनिवर्सिटी मुल्तान से लोग हैं, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से लोग हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर और टेक्सला के लोग नजर आते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के लोग नजर आते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लोग नजर आते हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, आप कह लें कि ये एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, वो हमें नजर आते हैं। फास्ट के लोग हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लोग नजर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने वहां से ग्रेजुएट करके यहाँ जैज में जॉब हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। तो इनके ऑफिसेज जो हैं सिर्फ मेजर बड़े बड़े शहरों में हैं या फिर छोटे इलाकों में भी हैं इनके ऑफिसेज, देहातों में, या फिर जो कंपैरेटिवली छोटे शहर हैं? अब मुझे लगता है आई एम नॉट 100% श्योर, दिस मे बी रॉन्ग, बिकॉज़ कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये लोग इतना बड़ा इदारा है, वो हमें मेजर सिटीज में नजर आते हैं। लेकिन आपको पता है अब तो इतना ज्यादा वो स्प्रेड हो गया है, वो आपको बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी जो हैं वो आपको नजर आएंगे पूरे पाकिस्तान में, जो आपको वही सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं जो मोबिलिंक के मेन ऑफिस ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि उनके क्या प्रोफेशंस हैं, उनकी क्या डिग्रीज हैं, और मतलब रिक्रूटमेंट में चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उनका क्या परसेप्शन है यंग ग्रेजुएट्स के बारे में। देखिए, जो टॉप मैनेजमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो है वो एक रशियन कंपनी है, वो इसके ओनर्स में है जी। तो मेजॉरिटी हमें उसी एरिया के लोग नजर आते हैं टॉप मैनेजमेंट में, जब हम इंटरनेशनल की बात करें, क्योंकि इनके बहुत सारे कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस हैं। इंटरेस्टिंगली जैसे हम बात करें तो बांग्लादेश में ये कम्युनिटी सर्विसेज ऑफर करते हैं, लेकिन इंडिया में शायद ये ऑफर नहीं करते, मुझे लगता है वहाँ कोई और कंपनी है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो हमें उस ओरिजिन के लोग नजर आते हैं जो इस वक्त इनके जो आप कह लें इंटरनेशनल लेवल पे जो इसके हेड हैं, वो बेसिकली आपने देखे टर्किश, तो वो बेसिकली वो टर्क सेल उसको कहते हैं, आप वहाँ के उस बैकग्राउंड से आते हैं। तो क्योंकि रशिया के आपको मतलब टर्की के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, दरमियान में कुछ अच्छा खराब भी रहे हैं, तो वो एक कोलैबोरेशन नजर आती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान लेवल पे बात करें तो आमिर इब्राहिम है बेसिकली जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने 2-3 आप कह लें इसी तरह की कंपनीज में भी काम किया हुआ है पहले से भी। लेकिन बेसिक बैकग्राउंड जब हम उनका देखते हैं तो वो अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से हैं, उनके पास फाइनेंस की डिग्री भी है, और मुझे देखना होगा, हाँ कोई नहीं, आप देख सकते हैं। एक चीज सुनिए ना, बेसिकली ऑलराइट, अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से, और उनके पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एक स्विट्जरलैंड से, वहां से भी उनके पास आप कह लें कि मैनेजमेंट की डिग्री भी एक नजर आती है। सो बेसिक उनकी डिग्रीज जो इनिशियल डिग्रीज है वो पाकिस्तान से हैं, और फिर उन्होंने डिग्री है उनके पास, लेकिन आपको पता है कि लीड स्कूल है एकिसन, वहां से उन्होंने अपना वो लेवल्स और ए लेवल्स किए हैं। Okay, I think that's enough information for the people who want to apply for this organization. Obviously, Jazz एक ज़बरदस्त इदारा है, we would say. कौन सा सवाल? जो स्प्रेड है वो हमें मेजर सिटीज का कहाँ नजर आता है? हाँ, मेजर स्प्रेड आप बता दें, आपने सवाल कर लिया तो जवाब भी दे दें। देखिए, जैसा कि ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो वीऑन के नाम से है, तो इसीलिए उसमें जो इसके टॉप की हमें एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो बैकग्राउंड हमें नजर आता है, जो रेजिडेंसीज हम देखते हैं जहाँ लोग बेस्ड हैं या जिस ओरिजिन से हैं, तो वो यूएसए भी नजर आता है, उसमें सऊदी अरेबिया नजर आता है, इंडिया के लोग भी नजर आते हैं, फ्रांस के लोग नजर आते हैं, यूएई के लोग नजर आते हैं, यूएसए के, यूनाइटेड किंगडम के, ये अदर देन पाकिस्तानीज, ये लोग भी हमें उसमें दिखाई देते हैं। So basically, it's a good organization with the diverse kind of environment. I guess. अप्लाई करने का सोच तो नहीं। You never know. I think ये हम कभी भी नहीं, हमें आइडिया होता कि आपकी अगली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी। मेरा ये ख्याल है, मतलब शायद आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली जॉब हंट करते होंगे। एनीवेज, देखिए कनाडा के लोग हैं इसमें। All right, let's compile it and इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। विल बी कवरिंग, आपने कौन सी इदारे की बात की थी? हमजोंग, इसके बारे में, इसके बाद हमजोंग के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.